चलिए, आपको ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। हम ग्रामर की श्रृंखला में अगले चरण में पहुंच रहे हैं। सिंपल से नेगेटिव सेंटेंस बनाना चल रहा है। क्या चल रहा है? सिंपल से नेगेटिव। सिंपल से नेगेटिव बनाने का एक नियम, दो नियम आप पढ़ चुके हैं। आगे आज आपका तीसरा नियम है। हम पढ़ेंगे किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। किसका पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट का पहचान क्या है। पास्ट इंडेफिनिट का कितने लोग पहचान बता सकते हैं? हैंड्स अप। वेरी गुड, शाबाश। तो पास्ट इंडेफिनिट का पहचान देखिए। सेट में सबसे पहले सिंपल आप लोगों को बताया गया कि पहला काम टेंस पहचानो। जहां विशेष टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का ही एग्जांपल पूछा जाता है। चाहे आपका वॉइस हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, चाहे एक्टिव से पैसिव बनाना हो। ये नोट कर लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही एग्जांपल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का क्या पहचान है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड। पास्ट इंडेफिनिट में जानेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखाई पड़ेगा। जहां पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखाई दे वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। अपने पेपर में एग्जाम के समय या कोई आप टेस्ट देते हैं, वहां पर आप वो सबसे पहला काम उसको पहचानिए कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है। क्या है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। जब वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो उसको कौन सा टेंस बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। फिर से बोलिए साक्षी, कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। वेरी गुड। सब समझ में आ गया? सबको ये क्लियर हो रहा है ना? yes, sir. कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। जब ये क्लियर हो गया पास्ट इंडेफिनिट, नेगेटिव बनाना आसान तरीका देखिए। सिर्फ तुरंत आप जो है नेगेटिव बना लीजिए। नेगेटिव सब्जेक्ट तो लिखना ही है, जानिए। सब्जेक्ट लिखिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जैसे अभी कोई एग्जाम्पल बोला गया, सुरती बना रहे थे। इनको पता ही नहीं है कि क्या लिखें क्या ना लिखें, शुरू में लिखें क्या अंत में लिखें। जब इतना बढ़िया आइटम दी जाता तब वो तो सेना खा होते हैं। तो गलत बात है ना। सब्जेक्ट के तुरंत बाद पास्ट इंडेफिनिट में डिड नामक हेल्पिंग वर्ब लगता है। पास्ट इंडेफिनिट में डिड नामक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कहाँ? पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। ये आपको नेगेटिव पढ़ रहे हैं। डिड के तुरंत बाद जो है आप नॉट लगा दीजिए, डिड नॉट। और डिड नॉट के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और तुरंत ऑब्जेक्ट। तुरंत ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड नॉट। डिड आपको बताया गया कि पास्ट इंडेफिनिट में आंसू पढ़े, ध्यान दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है? डिड का। पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाता है? डिड। इसके बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है, जैसा कि आपको नियम नंबर फर्स्ट में आपको बताया गया है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग, इसके बाद वर्ब फर्स्ट। अब यह अंश पढ़ना है हमका, अंश पढ़े आज सो जाए, ध्यान दीजिए। यह आपको आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो नोट लिख डालिए तुरंत कि डिड या डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। नोट
डेड आर अथवा डेड नॉट के साथ वर फर्स्ट का प्रयोग होता है। वर फर्स्ट का प्रयोग होता है। ए भाई शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए, तभी कोई चीज समझ में आएगा। डेड या डेड नॉट का प्रयोग होने पर, यानी डेड या डेड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है, कभी आप वर्ब का सेकंड फॉर्म में प्रयोग नहीं करेंगे। बात क्लियर हुआ? कितने लोगों का क्लियर हो गया? हैंड्स अप। शाबाश, 100%। आगे एग्जांपल, नोट करिए सब लोग। सौरभ नोट किया? बैठा ना रहा, आराम से लिखा करा, सुना करा। नोट कर लिए सब लोग? यस सर। आगे देखिए। एग्जाम्पल है, राम किल्ड रावण। राम किल्ड रावण, या he killed a bird, she killed an snake, huh? you killed an elephant। कहीं भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आप देखिए तो पार्ट क्लियर हो गया। इसी का नेगेटिव बनाना है आराम से। सब्जेक्ट क्या है? शूटिंग। सब्जेक्ट क्या है? नहीं, शुरू में डिड लिख दे, वह बताइए। जब आप इंट्रोगेटिव चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां भी वो आपको बताया जाएगा, लेकिन ऐसी गलती मत कीजिए। पहले आप राम जो सेट लिखा गया उसी के अनुसार लिखिए। राम डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किल, रावण। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल, you bought a pen। देखिए कभी कभार होता क्या है, जो आपको एग्जाम्पल दिया जाता है इसी में से बोर्ड पेपर में पूछ लेते हैं। आप लोग इसके बाद 4 से 10 साल का अपना पेपर जब हल करेंगे, आप पाएंगे कि वही जो चीज आप सही के कॉपी बनाए हैं, नोट बनाए हैं, वही आपकी परीक्षा में आ गई। इसलिए नोट बनाना सबके लिए क्या है? अनिवार्य है, जरूरी है, हा? नोट जरूर बना लीजिएगा, ताकि कभी आप जो है अपना नियम की कॉपी खोल करके आप यू बॉट ए पेन, यू बॉट ए पेन, यू के तुरंत बाद बॉट कौन सा फॉर्म है? इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? बाई। शाबाश, जब आप इसको जानते हैं तो आगे आप बना लेंगे। नेगेटिव में चेंज कीजिए, you did not, you did not buy a pen, buy a pen। नेगेटिव बनकर तैयार हो गया। क्लियर हो गया ना सबका?